ऐसी लीलाएं कर रहे हैं कि किशोर को भी मात के 2 वर्ष के मात्र हैं लाला भी, गोपी जनों के प्राणधन। संपूर्ण ब्रजमंडल इस नील कमल के प्रेम पराग का भ्रमर है। संपूर्ण ब्रजमंडल, संपूर्ण ब्रज गोपियों का हृदय श्री लालजू महाराज ने चुरा लिया है। वो बूढ़ी हो, किशोर अवस्था की हो, यौवन हो, गोपीजन प्रातःकालीन वेला पर सब यशोदा मैया के आंगन में खड़ी हो जाती। कैसे आना हुआ री है, कहां, शुद्ध नहीं है। अब बहाना बनत, भैया आपके घर में ये है क्या? हाँ ये तो तेरे भी घर में हमने देखा था। और दृष्टि डाल, कहां है नंद नंदन का? किसी कुछ लेने के बहाने से, किसी न किसी बहाने से प्रभु के दर्शन करने के लिए भीड़ लग जाती है यशोदा मैया के द्वार पर। जो देखती है अपना सर्वस्व, तन मन प्राण सब। और कितने वर्ष के हैं? 2 वर्ष के। चाहे वो घर में हो तो संगोष्ठी हो रही, 10-20 गोपी बैठी। यमुना के पावन तट पनघट पर हो तो गोपियों की गोष्ठी हो रही, उसमें चर्चा श्री कृष्ण की हो रही। श्री कृष्ण का चापल्य, तिरछी चितवन, मंद मुस्कान, सब गोपियों के चित्त का अपहरण किए हैं। नीलमणि मेरे घर में आज आए और ऐसी ऐसी लीला की। सखी मेरे भी घर में आए और ऐसा ऐसा, सखी मेरे भी घर में आए, ऐसी सब वार्ता कर रहे। दूसरी कहती है तुम्हारे घर में आए तो मेरे घर में क्यों नहीं आए? क्या मैं इतनी अभागिनी हूं कि मेरे घर में कभी नहीं आएंगे? दूसरी कहती है सखी निराश मत हो, वो अवतरित ही हुए हम सब ब्रजवासी जनों को सुख देने के लिए, जरूर तेरे घर आएंगे। कोई दधि मंथन कर रही, घर 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 शब्द निकल रहा है। दधि मंथन करते करते विचार करती है कि प्रभु बहुत सेवा गायकी की है, बहुत मीठा दूध, बहुत सुंदर दही जमाया है, बहुत सुंदर माखन। प्रभु आओ, हम छुप जाएंगी और आप मनमानी भोग लगाओ सखाओं के साथ। आप पाओ, खेलो, मैं आपको देखूं और फिर आपको पकड़ूं, फिर आपका भयचकित रूप देखूं। इधर लालजू प्रातः काल उठे और देखा जगह जगह मैया ने दीप जला रखे, सब दीपक बुझा दिए और गए जहां माखन का भंडार माटों में था। निश्चिंत होकर माखन खाया और सब माट फोड़ दिए। मैया को बड़ा सुख मिलता था, गुस्सा नहीं आती थी, बड़ा सुख। मेरा लाला चंचल हो रहा है, मेरा लाला बलवान हो रहा है। दीपक बुझा करके अंदर भवन में जाकर सब माट फोड़ डालते, फिर हाथ में माखन लिए हुए निकलते हैं। यशोदा मैया रूप देखती है, ओ मेरे लाल, निहाल हो जाती है। गोप सुंदरी 10-5 एकत्रित हो गई, कहने लगी बहन ये लालजू की जो लीला है ये हमारे प्राणों का ऐसे अपहरण किए हैं कि दिन भर कुछ सूझता ही नहीं है। दूसरी कहती है मेरे घर एक समय प्रभात के समय आए, दूसरी कहती मेरे घर प्रभात में नहीं आए, संध्या के समय आए। निशा काल था, ब्रजपुर में थोड़ा अंधेरा छा रहा था। ये यशोदानंदन मेरे घर पधारे, ओ उनकी वो श्याम शोभा, मैं ठगी सी रह गई, खड़ी रह गई। मैंने देखा द्वार पर आए और भीतर की ओर आए, इतना ही देख सकी। फिर तो सखी पता नहीं क्या उसने जादू कर दिया मेरे नेत्रों में कि मुझे दरवाजा श्याम सुंदर, दीवाल श्याम सुंदर, जिधर देखूं श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर दिखाई देने लगे। अरे यहां तक कि देहली में भी दिखाई दिया श्याम सुंदर, प्रांगण में श्याम सुंदर, गवाक्ष में श्याम सुंदर, खंभे में श्याम सुंदर। और जब मैंने गौर से देखा तो मेरी साड़ी भी श्याम सुंदर। मुझे लगा कि मैं पागल हो गई, ये जिधर देखूं उधर श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर, अणु अणु श्याम सुंदर हो गया।
ये इसमें कोई जादू है यशोदानंदन में, फिर श्याम सुंदर को कैसे ढूंढ पाती। किंतु मेरे मन में आया कि दीपक जलाकर उसको ढूंढूं तो वो है कहां। दीपक लेकर गई तो नवनीत भंडार में वो विराजमान संध्या के समय, और विशाल वक्षा स्थल पर नवनीत खाने पर छोटी छोटी बूंदे, ओह क्या शोभा। बहन, ऐसा लग रहा था कि यमुना जल में तारे आकर गिर गए हैं। यमुना जल की श्रीकांत विशाल वक्षा स्थल परेश वर्ण रूपिणी, और माखन की बूंदे मानो तारागण। मैं तो न्यौछावर हो गई उस रूप को देख करके। तीसरी गोपी ने कहा, सखी मेरी बात तो सुनो। मैं अपने गृह कार्य में संलग्न थी, ये रुंझुन रुंझुन करता हुआ अपने नूपुरों की ध्वनि, जी ही मैंने देखा कि यशोदानंदन, मैं सशंकित हो गई कि देखूं ये क्या करेगा। ये चारों ओर देखा, मैं छुप गई। द्वार पर पहुंचा, धीरे से कपाट खोले, भीतर चला गया। मैं शीघ्र ही उसके पीछे पीछे द्वार पर से जाई। ताक में बैठी थी, ये करेगा क्या। ये गया और माखन, इसको अपने आप घ्राणेंद्रिय से पता चलता है माखन कहाँ है, और ये पहुंच गया और वहां माखन खाया और माट फोड़े, और फिर छोटी सी हथेली पर नवनीत लिए निकला। मैंने लपक कर हाथ पकड़ लिया और मुख चंद्र में नेत्र गड़ाए, पर मैं कुछ बोलना चाहती थी, पता नहीं क्या वो नेत्रों से जादू डाला कि बहन ना मां बोल सकी न डांट सकी, बस ऐसे जड़वत खड़ी रही और मेरे अंगों में कंपन होने लगा। और वो मुस्कुरा रहा था, हंसकर बोला, री तू मैया के सामने मुझे ले चलना चाहती, वहां तो बहुत प्यार करती है, ए लाला मक्खन खाएगा, ए लाला ऐसा करेगा, और जब मैं यहां मक्खन खाया तो तू इतनी जोर से मेरी कलाई पकड़े। मैया से कहूंगा, मैंने सोचा कि तेरे घर जाऊं माखन खाऊं, तू खुश होगी। तू तो यहां हमारा जोर से हाथ पकड़ लिए, कोई प्यार भी नहीं किया। उसके मधुमेह कंठ की बात सुनकर मेरे नेत्रों से तो अश्रु प्रवाह हो गया। कुछ क्षण मुझे ऐसा लगा कि मैं रस सिंधु में डूब गई। नीलवर्ण तेजोमयी कांति मुखारविंद की मेरे प्राणों में समा गई। ये श्री कृष्ण चंद है क्या? ये आनंद का तो समुद्र है। मेरे नेत्र बंद हो गए, अश्रु प्रवाह होने लगा। चाहता तो इतने में हाथ छुड़ा के भाग सकता था, पर वो ज्यों का त्यों वैसे ही खड़ा रहा। मैंने धैर्य बटोर कर फिर आंख खोला तो देखा वैसे ही ग्रीवा झुकाए, तिरछी चितवन से हंस रहा है। 2 वर्ष के लाल जो है माखन चोरी लीला में। मुझे बोलने की शक्ति आई। रुंधे हुए कंठ से कहा, श्याम सुंदर, तुम कह रहे हो कि मैंने कलाई पकड़ी, मैं छूना चाहती थी तुम्हें। वास्तविक मैं ऐसा ही चाहती थी जैसा तुमने किया, कि तुम कभी मेरे घर आओ, माखन खाओ। अच्छा बैठो, मैं तुम्हारी बलैया लेती हूं और तुम्हारी नजर उतारूं, ऐसे सुंदर रूप में कहीं मेरी नजर न लग जाए। और मैं, ये तो तुम पुराने माखन के भवन में गए थे, मैं नवीन माखन लाती हूं। और नवनीत भंडार में गई, मटकी निकाल कर बाहर लाई। मैंने देखा वो भाग चुका था। बस मेरा चित्त तब से तड़प रहा है। चौथे ने कहा, तुमने तो बात बताई, मेरी तो बात सुनो। दोपहर का समय था सखी, शीतल बयार चल रही थी। अशोक की छाया में बैठे हुए इसी का चिंतन कर रही थी। इतने में देखा कि मेरे घर के द्वार पर श्री कृष्ण चंद आए, बिल्कुल शांत, एकदम गंभीर। फिर देखती हूं कि ये अकेले चुपचाप खड़ा है गंभीर मुद्रा में, पर वो चुपचाप खड़ा नहीं था, वो तो इंतजार कर रहा था। विशाल वृषभ, ओजस्वी, देवप्रस्थ, वरुथप, मिलिंद, ये भगवान के जो सखा हैं, इशारा किया, एक दल आया। दूसरी तरफ से इशारा किया,
दाम सुदाम किंकणी स्तोक कृष्ण अंश आदि का दल आ गया। ने देखा कि गंभीर मुद्रा में खड़ा नहीं था, ये तो सखाओं को बुला रहा है। तीसरी तरफ इशारा किया, सुबल अर्जुन गंधर्व बसंत उज्जवल कोकिल आदि सखा गए। फिर तिल मात्र चंचलता नहीं, अब भी वैसे सब आकर खड़े हो गए। चौथी तरफ इशारा किया, मधुमंगल पुष्पांक हंस आदि ये सब सखा गए। अब ये धीरे से इशारा करके घर की तरफ गया। मैं भी पीछे पीछे छुप करके गई। ये मंद मंद चाल से चोर वैसे संकेत ऐसे धीरे धीरे आसपास देखते हुए धीरे धीरे कदम। क्या सुंदर शोभा है प्रभु की। दोनों तरफ देखते जा रहे, आगे कदम धीरे धीरे सखाओं को इशारा करते जा रहे। अंतर्भाग में पहुंचे, गोप शिशु सखा उनके साथ है। भवन सूना, केवल मैं ही अकेली थी सो बाहर थी। श्री कृष्ण सब पूरे घर को देखा, कोई नहीं है, सब सखा अंदर निसंकोच भवन में। नवनीत भांड जितने रखे हुए थे, नीलमणि, उन सब से लेकर के नवनीत का भोग लगा रहे, समस्त सखाओं को पवा रहे। वो अपने हाथ से दधी नवनीत हाथों पर रखकर एक दूसरे के मुख पर लगा रहे, खेल रहे। और भयभीत नेत्रों से चोर संकित नेत्र बार बार देख लेते हैं। बीच बीच में गोप शिशु को दरवाजे तक भेजते हैं। ग्रीवा टेढ़ी और मैं खंबे की आड़ से देख रही हूं। नेत्रों को नचा नचा कर नवनीत का भोग आरोगते, सब सखाओं को पवाते। क्या बताऊं सखी, उस ललित त्रिभंगिमा पर मैं तो बिक गई। छिपी हुई देख रही थी, श्री कृष्ण मुझे जान न सके, इसलिए इतना सुंदर रूप देख करके मैं तो मूर्छित हो गई। आनंद की बाढ़ आ गई। हृदय हमारा आनंद वेग से स्पंदित होने लगा। श्याम सुंदर का वो मुखारविंद, वो नेत्र संचालन, वो चोर संकित नेत्र, वाक शक्ति नहीं जो मैं बता सकूं। वो रूप माधुरी बहन मेरे हृदय में अब भी छाई हुई है। मैं किसी काम की नहीं रह गई। चित्र लिखी सी अपने घर में बैठी रहती हूं, वही चिंतन करती हूं। इस गोपी की बात समाप्त नहीं हुई थी कि दूसरी गोपी ने कहा, सुनो सुनो, ये नवनीत कम पाता है और हृदय ज्यादा चुराता है। ये सबके हृदय आसन पर हम ब्रजवासियों के विराजमान, इसलिए ब्रजवासियों की जो भक्ति है वो संबंध की दृढ़ भक्ति है। भगवान ब्रजवासियों को प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे, प्यार करते हैं, प्यार करते रहेंगे। गोपी जन आपस में चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में डूब रही हैं, क्योंकि भगवत चर्चा ये अमृत है। कथामृत, लीलामृत, चरणामृत, रूपामृत, इनका सब अमृत है। जो भगवान की चर्चा कानों से पीता रहता है उसके समस्त संचित कर्म भस्म हो जाते हैं, क्रियमाण निष्फल हो जाते हैं, प्रारब्ध निष्प्रभावित हो जाता है। बड़ी महिमा भगवान की चर्चा की है। वेद, उपनिषद, पुराण, ऋषि मुनि इन्हीं भगवान के प्रताप से समस्त जीवों को परम पद प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण चंद्रजू की घ्राण क्या है, पूरा परिचय बताने वाली है। दरवाजे से सूंघा, पता चल गया किस कमरे में कहा नवनीत रखा हुआ है और खींचकर वहां चले जाए। ब्रज सुंदरियों की बात समाप्त नहीं हुई थी। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण चंद्र की चंचलता की चेष्टाओं का आस्वादन तुम सब कर रही हो, ये हमें अवतरित ही हुआ है आनंद में डुबोने के लिए। पर ब्रजरानी को आज तक पता नहीं है। ब्रजरानी समझती है बड़ा भोला है। एक बार चलती हैं हम सब लोग, ब्रजरानी को बताती है कि कितना है चतुर है, चंचल है और कितना उपद्रव करता है।
ब्रजरानी को भी तो पता चलना चाहिए कि उनका लाला कैसा है। गोप सुंदरियां परस्पर हिम्मत करती हैं ब्रजरानी के पास जाकर बताने की। तो एक सखी कहती है, सखी अपने पैरों में कुल्हाड़ क्यों मार रही है? तू अपने आनंद को क्यों नष्ट करेगी? मैया आपको शिकायत करेगी, मैया लाला को बाहर नहीं निकलने देगी, ये सुख मिलेगा? अरे गोपाल आकर हमारे घर में माखन खाता है, पूरे शरीर में लगाता है, वो शोभा जो देखकर सुख मिलता है वो सब तू नष्ट कर देगी। नहीं जाना, मौन होके रहे, नहीं शिकायत करना। अरे कितना सुख मिलता है जब उसको हम इसको बाह पकड़कर हृदय से लगाऊंगी, नेत्र से देखूंगी और कहूंगी चल मैया के पास। फिर उनको हृदय ये तपन बुझा दे, अनंत जन्मों की तपन शीतलता में बदल। ए सखी शिकायत करने नहीं चलना है। कुछ गोपियों ने कहा तू मत जा, हम तो जाएंगे, मैया से बताएंगे, ये बड़ा उपद्रव करता है। और सखी उपालंब के बहाने देखेंगी तो उस समय श्याम सुंदर की रूप माधुरी में क्या परिवर्तन होता है। जब मैया डांटेगी तब कैसे लगेंगे। ब्रजेश्वरी दधिमंथन कर रही, उसी दधिमंथन की ध्वनि में अपनी कठ किंकिणी पद नूपुरों की ध्वनि मिलाकर के लालजू नृत्य कर रहे, घर घर घर। तो वैसे ही नूपुर और वैसे किंकिणी बज रही और लालजू नृत्य कर रहे, यशोदा मैया दधि मंथन कर रही। श्री कृष्णचंद्र के मुखारविंद से सौंदर्य मंदाकिनी बेरे, यशोदा मैया बीच बीच में देख रही, लाला नृत्य कर रहा है। यशोदा मैया बलिहारी जाती है, लालजू नाच रहे हैं और वो दधि मंथन कर रही है। दधि मंथन समाप्त हुआ पर इनका नृत्य तो चल ही रहा था, उसी आवेश में नाच रहे थे। ब्रजरानी यशोदा मैया अपने हाथ में ताजा नवनीत लिया और नीलमणि को देने चली, किंतु जेही मुनि तो नीलमणि दो नाच रहे थे, एक तो मणिजतित खंभे में और एक साक्षात प्रतिबिंब देख करके मैया ये श्याम सुंदर, ये श्याम सुंदर रुक जाती है। और इतना सुंदर प्रतिबिंब है कि निर्णय नहीं कर पाती कि असली में कौन है, ये है या ये है। मणिस्तंभ में इनमें किसको नवनीत दूं? ये तो दोनों मेरे प्राण प्यारे श्याम सुंदर हैं। एक सा निर्तन, एक सा सौंदर्य निश्चय हुआ, खंबा भूली हुई है, ये श्याम सुंदर है। जाकर के मक्खन से तो इधर नीलमणि हंस पड़े, ए मैया तू प्रतिबिंब को पवा रही है। मैया को होश आया, अच्छा तो मणिखंभ में तेरा प्रतिबिंब है। लाला मेरा चित्त पागल हो गया है, मैं जिधर देखती हूं उधर तू नजर आता है। ये मैया और लाला की बात हो रही थी कि बहुत सी गोप सुंदरियां आई उपालंब उलाहना देने के लिए, लेकिन मैया और लाला का प्रेम देख करके सब स्तब्ध रह गए। मैया के हाथ में नवीन मक्खन है और लाला के मुख में वो पवा रही। गोप सुंदरियां आपस में दृष्टि, इतने बड़े सुख में हम कैसे उलाहना दें। वो सब शिथिल हो रही प्रेम विवश, क्योंकि ये सब महाभाग्यवान तपस्वी जन गोपी बने हुए। नीलमणि की दृष्टि गई कि ये सब हमारी शिकायत कर ले आई है। इतने में यशोदा मैया ने, अरे आओ बहन आओ, कितनी देर से तुम लोग खड़ी हो, हमें तो याद ही नहीं है नीलमणि ने बावरा कर रखा है। गोप सुंदरियां भी सब भाव समाधि में डूबी हुई थी, आई थी उलाहना देने। एक दूसरे की तरफ, मुख की तरफ, तू बोलना पहले, तू बोलना। कोई नहीं बोलती। एक ने कहा, पहला गो यशोदा मैया, हाँ बोल रही, ये बहुत उपद्रव करने लगे हैं, यहां बहुत सीधे साधे खड़े हैं। कल की तुम्हें हम अपनी बात बता रहे हैं। गौशाला में जाकर दुहने के समय के पहले ही
जितने बछड़े थे सखाओं के साथ जाके सब खोल दिया। सारा का सारा दूध हमारा बछड़े पी गए। अब हम तुम्हें कैसे बतावें, एक बूंद दूध नहीं बचा। मैया ने कहा कि यहां से ले लो, यहां से ले लो, क्यों नाराज होती हो? इतनी बात नहीं है, बछड़े क्यों खोले? क्योंकि बछड़े खोले, दूध पिया तो हम सब उधर जाएंगी बछड़े बांधने, इधर ये घर में घुसकर पूरा माखन सब, उधर दूध गया इधर माखन। यशोदा रानी ये बड़ा साधु बाबा बना खड़ा है, बहुत चंचल है। मैया को और परमानंद आ रहा है, मैया को परमानंद आ रहा है, गुस्सा नहीं आ रही। मेरा लाला ऐसा भी करने लगा है। ब्रज सुंदरियां उल्हाना देती। प्रातः काल उल्हाने के मिश से नंद भवन में ढेर की ढेर गोपियां ऐसे आती है, समूह की समूह श्री कृष्णचंद्र की शिकायत करती है। ब्रजरानी के हृदय में वात्सल्य उमड़ता है, गोद में उठा लिया। क्यों लाला, तू ऐसा क्यों उपद्रव करता? भला मैया मैं ऐसा कर सकता हूं? ये सब झूठ बोल रही हैं, ये केवल हमें देखने के बहाने से आई हैं। मैया ये सब झूठ बोलती। देखो मैया, मैं तुम्हारी गोद में इतना छोटा बछड़े कैसे खोल सकता हूं, छीके कैसे पा सकता हूं? गोपीजन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की ऐसी बात सुन करके यशोदा मैया से कहती है, ब्रजरानी ये नीलमणि देखने को छोटा कुमार है, लेकिन वयस्कों को भी फेल कर देता है। इतनी बुद्धि, इतना बल, इतनी चतुरता, हमें लगता है भविष्य में ब्रजवासियों को चैन नहीं लेने देगा। भला देखो, अभी एक छोटा पौधा सा है, वो अभी अंकुरित हुआ है, केवल 2 पत्ते लगे, 2 दतलियां, और पूरे ब्रज को प्रकंपित किए हुए है। और ये जब यौवन होगा तब क्या होगा? अभी वो बोल ही पूरा नहीं पाई थी कि दूसरी हंसते हुए कहने लगी, यशोदा रानी मैं कोई कविता नहीं सुना रही हूं तुम्हें, बहुत ध्यान से सुनना। ये नीलमणि, और प्रभु ऐसे देखो देखो कैसे सिर नीचा किए हुए बैठा है। वो हंसी रोकना चाहती पर हंसी रुक नहीं रही, ऐसे उंगली रखी। मैं तुम्हें बताऊं ये कितना नटखट है, तुम्हें सुनकर आश्चर्य होगा। ब्रजपुर के कितने ही घरों में बहुत दिनों से गौ दोहन नहीं होता। ये ऐसा चतुर है कि कितनी गौशालाओं में कई दिनों से दूध नहीं दुआ गया। पूरे सखाओं के साथ जा जा करके वत्सान मुंचन क्वचित असमय में, जब गाय दूहने का समय उसके पहले ही क्रोश संजात हासा, और जब हम क्रोध करते हैं तब हंसकर ताली बजाकर भाग जाता है। ब्रजेश्वरी श्री कृष्णचंद्र जी की तरफ देखती है और मुस्कुराहट है, वाणी से पूछती है, अच्छा बता ऐसा क्यों करता है लाला? ऐसा करने में तेरा हेतु क्या है? इससे क्या पूछती हूँ? अभी ये बनावट करके ऐसी बात कह देगा कि आपको लगेगा मेरा लाला बड़ा सीधा लाला है। हाँ, चोर तो है ये, चित्त चुराते, पाप चुराते। ब्रजरानी हंसती बोली, बहन देखो तुम सबके आशीर्वाद से हमको ये प्राप्त हुआ है, तुम कभी नाराज मत होना। जिसका जितना नुकसान होता है उससे दुगना हमारे यहां से ले जाओ। कभी हमारे लाला को कुछ कटु वचन मत कह देना। हम मानती हैं तुम्हारा नुकसान हुआ, दुगना ले जाओ हमारे यहां से। ये शिशु है ना, अभी बालक है, बालकों में चंचलता होती है। ये सुनकर के एक गोपी बोली, शिशु है, ये शिशु है? नंद रानी तुम नहीं जानती, तुम्हारी गोद में भोला बाबा बना बैठा है, साधु बाबा बना, ये शिशु नहीं है। क्या तेरे साथ किया? मेरा लाला तो इतना सीधा है।
नवनीत आरोगे किसी को परेशानी नहीं। ये नवनीत अकेले नहीं खाता, बंदरों को लुटाता, सखाओं को पवाता। यशोदा भैया कैसे कंधे पे ग्रीवा गोपियों की तरफ घुमा करके झुकाते हैं, तिरछी चितवन से मुस्कुरा देते हैं, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी चाहे जितना शिकायत कर ले। अब ब्रजरानी खिलखिला के हंस पड़ती है और पार्श्व में ही कंधे पे ले चुंबन करती है। तू सही में बड़ा चंचल हो गया है क्या? श्री कृष्ण बड़ी भोली दृष्टि, मैया तुम्हें इनकी बातों पे विश्वास है, मेरी बात पे विश्वास नहीं है। मैया ने कहा नहीं, तेरी बात पे विश्वास है, इनकी बात पे विश्वास नहीं, तू रूठना मत। जननी को विश्वास ही नहीं हो पा रहा कि इतनी गोपियां क्या झूठ बोल सकती है, ऐसी चंचलता करता है। ब्रजरानी तू हमारे घर की तो बात ही नहीं सुनी, शास्त्रों बंदर इसके पीछे चलते हैं और जिस घर में जाता है गोरस के माखन दूध दही सब बानरों को पवाता है। कुछ सखा पाते हैं, बंदर पाते हैं और नहीं भूमि पाती है, सब फोड़ करके भूमि में फैला देता है। गोप सुंदरियां वात्सल्य घन मूर्ति यशोदा मैया नहीं जानती कि ये गोप सुंदरियां क्यों नंद नंदन की ऐसी शिकायत कर रही है। सुनो मैया, मैं उस दिन की बात बताती हूं। ये जो बड़ा तपस्वी शांत साधु दिखाई दे रहा है, इससे जब हमने पूछा कि बंदरों को तू क्यों खवाता है, तो उनका हमारे पुराने मित्र हैं। तो हमने कहा पुराने मित्र कब के हैं? तू तो 2 साल का है। तो कहा देखो, जब राम जी थे ना तो युद्ध में बानरों को बहुत मेहनत लगी थी। उस समय खाने पीने के लिए जंगल में क्या था, कंदमूल फल जो मिल जाए। तो हमने इनको कहा था कि आगे चल करके हम तुमको बहुत सुख देंगे। तो ये भी हमारे मित्र हैं, ये भी हमारे सखा हैं। तो इस समय हम अपने दोस्तों को पवाते हैं, बंदर हमारे दोस्त हैं। पता नहीं कौन सी भूली भूली बातें करने लगता है। ये जब मैं बनवासी था तब मेरी बहुत सेवा की, अब मैं इनकी सेवा करूंगा। मैया ये ऐसी बातें करता है। तुम्हारा नीलमणि कभी कभी ऐसे बोलने लगता है कि मुझे समझ में नहीं आता ये कौन है। ये बहुत चतुर है। एक दिन मैं अपने घर में बहुत ऊंचे पर छीका टांगा। अब ये नीचे उखल, उसके ऊपर पीढ़ा, पीढ़ा के ऊपर सखा, सखा के कांधे पर खुद, और बस ऐसे खा रहा था। नंद गेहनी मैं छुप करके देख रही थी। जब देखा एक पा लिया, सखाओं को पवा लिया, तब नजदीक गई। रे नंदन नंदन, तू चोरी कर रहा है। बस इसने लाल लाल नेत्र के हमारी तरफ कहा, रे मैं क्यों चोर, मैं चोर क्यों हूं, अपने घर में ही तो हूं। मैंने कहा तुम्हारा घर नहीं तो मेरा। अच्छा तो तुम्हारा घर, मैं तो भूल गया, मैं तो अपना घर समझ रहा था। मैंने तो समझा अपना घर। अच्छा तो ठीक है, तू अपना घर समझ रहा था तो ये करने की जरूरत क्या थी? तू यहां सब पूरा, अरे तू गोपी समझ नहीं, मुझे भूख लगी थी। मैंने समझा मैया आएगी और ऊपर से देखा चींटियां थी, तो मैंने सोचा चींटियां निकाल दो फिर मैया मुझे पवा देगी। अच्छा इतने ऊंचे छीके पर चींटियां तुझे दिखाई दी, तभी तो उखल पे चढ़ के और ये सेवा कर रहा था कि चींटियां निकाल। तो इतना इतना हाथ, चींटियां तो ऐसे निकाली जाती, तू समझी नहीं। जब चींटी में ऐसे रखता तो नीचे चली जाती, तो खबो खबो करके निकाल दिया। तो तुम्हारे यहां क्या लगा है, वहां चींटियां निकाल रही तो तिया वो 1-2 मक्खी थी बार बार भिलमिला रही थी, तो हम उनको ऐसे ऐसे किया तो लग गया। यशोदा रानी ये बहुत चतुर है, ये भोला नहीं है। दूसरी सखी ने कहा, सखी तुम्हें तो चींटी का बहाना किया, बिल्कुल ऐसा ही मेरे घर किया। मैंने भी ऊंचे छीके पर टांगा था। मैंने कहा क्या कर रहे हो? तो उनका बछड़ा खोज रहे हैं। बोले यहां बछड़ा खोज रहे हो? बोले हाँ, तुम्हें दिखाऊं?
और कमर में खोसा हुआ एक छोटा सा बछड़ा, आकृति जो बछड़े का खिलौना, और उसको ऐसे दही से बोर के लिए, देखो निकला ना तुम्हारे मां से बछड़ा, ये मथुरा से बाबा हमारे लाए थे और मेरा बछड़ा खो गया था और मुझे पक्का पता था तेरे यहां जरूर होगा, इसीलिए मैं ढूंढ रहा था, तो इस मटके से देखो निकला ना बछड़ा। अब कैसे बताऊं, उसकी ये लीला देखकर हंसी नहीं रुकती थी, गुस्सा कैसे करूं। दूसरी सुंदरी ने कहा कि ये नवनीत को पाने के लिए हर कला में प्रवीण है, जब इसका हाथ नहीं पहुंचता तो डंडे से छेद कर देता है और सब आराम से पान करते हैं। तीसरी बोली यशोदा रानी, मेरे घर की घटना सुनो। ऊंचे छीके पर मैंने दूध भांड रख दिया और भांड से सटा करके घंटा बांध दिया कि अगर मटकी को जरा भी छुएगा तो घंटा बज जाएगा, और घंटा बजेगा तो मैं उसको पकड़ लूंगी, पकड़ करके तुम्हारे पास लाऊंगी। ये बड़ा विचित्र खिलाड़ी है। उखल, उखल के ऊपर पीढ़ा, पीढ़ा के ऊपर सखा, और सबसे पहले घंटा पकड़ लिया और घंटा में माखन भर दिया। फिर इसके बाद चक माखन खाया, घंटा बजा ही नहीं, और मैं निश्चिंत रही कि घंटा बजेगा अगर चोरी होगी। और जब वो खा पी के बाहर चला गया तब मुझे लगा कि आया तो था, घंटा नहीं बजा, देखा पूरा माखन से भरा था घंटा। अब घंटा माखन से भर जाएगा तो क्या बोलेगा। नंद रानी जी, इसके बाद एक सखी बोली, हम तो अपनी तुम्हें कैसे बात बताओ, मेरे माखन की बात नहीं थी, मेरा तो ताजा दूध था। हमारी जो ददिया सास थी ना, तब के जमाने के माठ थे, नए माठ तो आप दे सकती हो, इतने सीजे हुए माठ सब फोड़े। और जब मैं पहुंची तो मुंह में दूध भरे हुए था। हमने कहा चोरी की हमारे घर में, अभी तुझे पकड़ती हूं। तो ऐसे इशारा किया, तो मैं नजदीक गई तो पूरा दूध मुंह में मार दिया और भाग गया, पकड़ में ही नहीं आया। पूरा दूध जब आंखों में पड़ जाएगा तो पकड़ेगा कौन। उस दूध की फुटकार से मेरी आंखें भर गई, मेरी आंखों में कुछ दिखा नहीं, और इतने में कूदकर भाग गया। एक गोपी की, वो हंसती हुई बोली, गोप सुंदरी यशोदा जी, तुम तो मुस्कुरा रही हो। परसों की बात है, नीलमणि मेरे घर पर गया, नवनीत भांड में हाथ डाला, तो हमने कहा ए तू कौन है। तो बोले बलराम का छोटा भाई हूं। फिर यहां क्यों आया है। इस पर उसने उत्तर दिया कि अपने घर में नहीं आएंगे तो और कहां आएंगे। मैं हंसकर बोली, तुझे भ्रम हो गया है, तेरा घर नहीं मेरा घर है, और नवनीत के मटके में हाथ डाले हुए है ये मुद्रा। गोपी क्षमा करियो, मैंने अपना घर समझ करके, तू क्षण भर के लिए चिंतन कर भला, मैं खेलने गया, भूख लगी, अब मैया का कौन इंतजार करे, इसलिए मैं पा रहा था, तेरा घर है, आगे से नहीं आऊंगा। एक ब्रजवासिनी बोली, सब उपाय हार करके मैंने नवनीत अंधेरे कमरे में रखा कि ये ढूंढ ही ना पावे, पर दंग रह गई, इसको खुशबू से पता चल जाता है। और दूसरी बात, प्रकाश की जरूरत नहीं, इसकी इंद्र नीलमणि कांति शरीर की ऐसी है कि जहां आगे आगे जाता है प्रकाश होता चला जाता है। मणिगण महसा गणयति ना तमः, अंधकार क्या करेगा इसके आगे। एक नवतरुणी गोपी बोली, बावरी तू मणिभूषणों की बात कहती है, इसके अंगों में ऐसी ज्योति है जो हृदय के अंधकार को नष्ट कर देती, कमरे के अंधकार की तो बात जाले दो। एक ने कहा सुनो, भोग पकवान की बात कही तो हमें ध्यान आ गया, कल की बात है, हम अपने यहां देव पूजा का अनुष्ठान किए थे, हम सब भोग लगाकर देवता के आगे से और आंख मूंदे हुए थे, इतने में सखाओं के साथ आकर नंदन नंदन पाने लगे। मैंने पूछा क्यों रे, देवता का भोग क्यों पाता है। तो ये बोला, सबसे बड़ा देवता तो मैं हूं, सबसे बड़ा देवता मैं हूं और सब मेरे छोटे देवता सखा हैं।
मैं और सखा पा लिया, तेरा भोग लग गया, तेरी कामना पूर्ण हो गई। भैयाओ देखो ना, बात हमारी सच्ची है। तो कहा तू देवता बना, हमारे देवता का अपमान कर दिया। अच्छा, इतने बड़े मुझ देवता का अपमान कर दिया तो सखाओ, इसको परिणाम दिखाओ। जे भी सब सखाओ से कहा तो पूजा स्थान में धूल पत्ता लघु शंकर सब छोटे छोटे सखा। यशोदा मैया धूल फेंका, पत्ता फेंका यज्ञ वेदी पर, और लघु शंकर इतने बड़े देवता का अपमान किया। सखाओ, इसका फल चखाओ। मैंने लीप पोत कर बहुत सुंदर पत्रावली चित्रावली, बहुत सुंदर चौक पूरी थी, पूरा हमारा देवता का अपमान हो गया। वो जब गोपी ऐसा कह रही थी तो भगवान बड़ी गंभीर मुद्रा में थे कि कहीं मैया की छड़ी ना उठ जाए। तो मैया की तरफ जब देखते तो एकदम सीधे बन जाते, गोपी की तरफ देखते तो चलता है। इस प्रकार मुद्रा धारण किए ब्रज सुंदरियों ने श्री कृष्ण के कौमार चापल्य का वर्णन किया।